भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित कोणों का माप चौथा। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का माप। कोण किसे कहेंगे? अपनी भाषा में एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु को परितः घूमने पर बनता है, कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ओ ए एक किरण लिए हैं और ओ क्या है? शीर्ष बिंदु है, इसी को ओ बराबर प्रारंभिक बिंदु है। ये जो है ऐसा इस प्रकार से घूमा तो ओ भी किरण हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो इन दोनों के मध्य जो परितः है घूमने पर जो बनता है, इसको अपन थीटा लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, वो एक किरण है, वो भी अंतिम स्थिति है, मतलब अंतिम बिंदु है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कोण ए ओ बी, या कोण का चिन्ह इस प्रकार से ए ओ बी बराबर थीटा के होगा। अब यहाँ पे चतुर्थांश, हम लोग पूर्व कक्षाओं में चतुर्थांश के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं 10वीं में, परंतु एक देख लेते हैं यहाँ पे चतुर्थांश। जैसे एक्स और एक्स डैश है ना, ये क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं, यहाँ पे ऊपर भाग ये एक्स ओ और वाई, इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। ये पॉजिटिव रहता है, धनात्मक। उसी प्रकार से एक्स डैश ओ वाई या वाई ओ एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसमें भी ऊपर वाला भाग क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलता है इसमें, इसको चतुर्थांश बोलते। तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई या वाई डैश ओ एक्स डैश, ये क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, एक्स ओ वाई डैश या वाई डैश ओ एक्स है ये। ठीक है, इधर धनात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है, ये नीचे क्या होता है? ऋणात्मक माइनस साइन होता है और प्लस साइन होता है, आप लोग पढ़े हैं। अब आगे यहाँ पे कोण मापन की पद्धति पढ़ेंगे। तो कोण मापन की पद्धति 3 प्रकार के होते हैं। पहला षष्टिक पद्धति, दूसरा सातिक पद्धति और तीसरा वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में अपन रेडियन को पाई मानते हैं, है ना। सातिक पद्धति में क्या करते हैं? इस पद्धति में एक समकोण को 90 अंश के बराबर भागों में बांटते हैं और एक भाग को अंश या डिग्री कहते हैं, अंश या डिग्री, और इसे एक अंश से दर्शाते हैं इस प्रकार से, या एक अंश से ऐसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक समकोण बराबर 90 अंश हो गया ये, ठीक है। या एक डिग्री बराबर 60 कला। 60 कला मतलब एक अंश में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। ये जो छोटा वाला बिंदु लगा यहाँ पे ऊपर में, वो क्या हो जाएगा? मिनट को दर्शाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। एक कला बराबर 60 विकला होता है, मतलब एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ये दो जब ऐसे बिंदु लग गया तो क्या हो जाएगा? वो सेकंड में बदल जाएगा ये। अब कुछ कोण जिसका माप जैसे 360 अंश है ना, 180 अंश हो गया, 270 अंश, 400, इस प्रकार से अपन कोण का माप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से चतुर्थांश में ये 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और 360। इस प्रकार से जब कोण घूमता है तो अपन चांदे के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको, जैसे भी आप समझना चाहें। दूसरा ये है सातिक पद्धति। इस पद्धति या विधि में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और एक भाग को एक ग्रेड कहते हैं, है ना। तो एक का घात जी है ना, ये एक ग्रेड लिखते हैं इसे और पढ़ते भी हैं। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड या 100 जी लिखेंगे, या एक ग्रेड बराबर 100 मिनट हो जाएगा, या इस प्रकार से हो जाएगा 100 का ऊपर इस प्रकार से मिनट का चिन्ह लगेगा। और इसी प्रकार से 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, या 100 में इस प्रकार से 2 ये लग जाएगा तो वो सेकंड में बदल जाएगा, 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। अब तीसरा है वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोण मापने की इकाई को अपन क्या मानते हैं? रेडियन कहते हैं। एक रेडियन को एक सर्कुलेशन सिस्टम है, इसलिए एक का घात क्या हो जाएगा? सी से दर्शाते हैं, या एक वृत्तीय पद्धति बोलेंगे। जैसे किसी वृत्त में इस प्रकार से लिए हैं, ओ इसका केंद्र है, ए और बी क्या हो जाएगा? वृत्त की चाप की लंबाई, ये भी त्रिज्या के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी त्रिज्या होता है, कहीं भी ले लो आप, वृत्त में त्रिज्या समान होता है। तो यहाँ पे चूंकि कोण बराबर क्या होगा? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, रेडियन में। अब इसी में एक रेडियन या एक वृत्तीय पद्धति में एक रेडियन बराबर पाई बटे 180 अंश रेडियन के बराबर हो गए। इस सूत्र के रूप में यूज हो सकता है। यदि आर वृत्त की त्रिज्या, एल चाप की लंबाई और कोण थीटा है,
तब कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, थीटा बराबर L/R, ये अपन फार्मूला के रूप में यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं O और A है ना, R हो गया, ये थीटा है, और L चाप की लंबाई है, ये भी R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे कुछ कोणों के डिग्री माप तथा रेडियन माप दिया है। अब कोण डिग्री में ये 0 अंश, 30, 45, 60 अंश, 90 अंश, 120, 135, 150, 180, 210 और 225 है ना। इसी प्रकार से 270 कोण डिग्री में, 300 और 315, 330, 360 होगा। अब इसमें कोण रेडियन में देखते हैं अपन। रेडियन में क्या हो जाएगा, 0 का 0 होगा, पाई/6 हो जाएगा। 30 अंश को क्या शो करेंगे, पाई/6 रेडियन में। 45 अंश को पाई/4 लिखेंगे, 60 अंश को पाई/3 लिखेंगे, और 90 अंश को पाई/2। 90 मतलब 180 अंश को दो से भाग देंगे, 90 मिलेगा। इसी प्रकार से 120 अंश को 2 पाई/3, 135 अंश को 3 पाई/4, 150 अंश को 5 पाई/6, और 180 अंश को पाई, 210 को 7 पाई/6, और 225 को 5 पाई/4। और आगे इसी में 270 को 3 पाई/2 हो जाएगा, और 300 को 5 पाई/3, और 315 को 7 पाई/4, और 330 को 11 पाई/6, और 360 को 2 पाई। धन्यवाद। आप लोग इसको समझकर नोट्स बनाइए, और आगे के क्वेश्चन को हल करने के पहले आप एक्सरसाइज को पढ़िए और होमवर्क कीजिए। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।